यानी क्षेत्रफल और परिमाप आधारित प्रश्न हैं। तो जैसे पहला है, एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं हैं 65, 72 और 97 मीटर की। इसका क्षेत्रफल एक आयताकार पारक के बराबर है, जिसकी भुजाएं 5, 13 के अनुपात में है। यानी पारक की भुजाएं हैं वो 5 और 13 के रेशियो में है। पारक का परिमाप बताना है। तो चूंकि अब हमें पहले क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा किसका, त्रिभुज का। त्रिभुज के क्षेत्रफल के दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, जो कि लगता है केवल जब हमारे पास जो त्रिभुज है वो एक समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज के लिए हमें पता है क्या कंडीशन होती है कि इनमें से कोई दो भुजाएं हैं, जो सबसे छोटी भुजाएं हैं दोनों, वे उनमें एक आधार होगा और एक लंब होगा, और इन दोनों का क्षेत्रफल तीसरी भुजा के क्षेत्रफल के बराबर होगा। एक तो ये तरीका होता है, या एक हम हेरोन फार्मूला लगाते हैं, लेकिन हेरोन फार्मूले के अंदर कैलकुलेशन बहुत है और क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है। तो पहले हम चेक करते हैं कि क्या ये पाइथागोरस की ट्रिपलेट है या नहीं। तो पहले मान लेते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है। तो इसके अंदर पहली भुजा का स्क्वायर प्लस दूसरी भुजा का स्क्वायर, ये बराबर होगा तीसरी भुजा के इसके वर्ग के बराबर। 65 का वर्ग क्या होगा? वर्ग करने की तकनीक जो सबसे फास्ट होती है कि 5 का वर्ग करिए 25, 6 का वर्ग करिए 36, दोनों के वर्ग कर लेने हैं। और जो अब अंक दिखाई दे रहे हैं, एक तो 6 है, 5 है और ऊपर 2 है, तीनों की गुणा कर दो। तो 6 5 30 दूने 60, ये लिखना है बीच में, यानी पहला अंक छोड़कर। अब जोड़ दो, 5 2 2 42 25, ये 65 का वर्ग है, प्लस 72 का वर्ग करना है, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 7 का 49। अब जो अंक दिखाई दे रहे हैं 7 2 2, तीनों की गुणा, तो 7 चौके 28, इनका जोड़ हो जाएगा 4 8 1 5, ये इक्वल होना चाहिए 97 का वर्ग। 97 का वर्ग 7 का स्क्वायर 49, 9 का हो जाएगा 81, इन तीनों की गुणा 9 7 63 गुणा 126, तो 9 0 4 और 8 और 1 9। तो क्या इन दोनों का जोड़ 9409 है? तो 5 4 9, 8 2 10, 2 1 3 1 4 और 4 और 5 9। इसका मतलब ये जो त्रिभुज है हमें दे रखा है, ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो सबसे बड़ी भुजा को छोड़कर इन दोनों को ही ले लेना है। 65 गुणा 72, 2 से कटेगा 36 पर, यानी ये क्षेत्रफल आ गया हमारे पास 65 गुणा 36। अब इसको आगे एक बार हम यहीं छोड़ देते हैं, आगे मल्टीप्लाई करना नहीं है, क्योंकि ये जो क्षेत्रफल है ये जो हमें दे रखा है आयताकार पारक के क्षेत्रफल के बराबर। और आयताकार पारक की जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और इसकी भुजाएं हैं 5 और 13 के अनुपात में। तो हम मान लेते हैं कि ये भुजाएं 5x और 13x है। तो अब ये 5 से कटेगा 13 पर, ये 13 इस 13 से कट गया, यानी यहाँ बचा है 36 और यहाँ बचा है x स्क्वायर। तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो पारक का परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई 2। लंबाई कितनी है 5x और चौड़ाई है 13x, दोनों को जोड़ दिया 18x, x की वैल्यू 6, 18 6 के 108, 108 दूने 216 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा पारक का परिमाप। तो एक चीज़ नई हमने ट्रिपलेट सीख ली है कि 65, 72 और 97 ये पाइथागोरस प्रमेय की को बिल्कुल सेटिस्फाई करते हैं। अगला प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेल्स है, यानी जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। इस त्रिभुज का परिमाप 91 सेंटीमीटर है। इसका आधार इसके प्रत्येक समान भुजा का एक सही 1/4 गुणा है। आधार की लंबाई बताओ। यानी हमारा जो त्रिभुज है आइसोसेल्स है, तो ये दो भुजा हम इक्वल मान लेते हैं, और एक हमें इनके बीच रिलेशन दे रखा है कि इसका जो आधार है बेस है, बाकी दोनों जो समान भुजाएं हैं उसका एक सही 1/4 गुणा है। एक सही 1/4 गुणा का मतलब 4 एकम 4 और 1 5/4 गुणा, यानी बाकी भुजा यदि 4 है तो वो 5 है। तो मान लेते हैं समान भुजाएं तो हमारी 4x और 4x है, और आधार हम मान लेते हैं 5x। या आप यूँ भी चेक कर सकते हैं 4 का 5/4 गुणा, तो 4 से 4 कैंसिल 5, यानी ये भुजा 4 है तो ये 5 हो जाएगी।
अनुपात में। तो अब हमें परिमाप दे रखा है 91 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज कोई भी हो, त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का जोड़। तो यहाँ से जोड़ हो जाएगा 4, 4, 8 और 5 13x। हमारे पास परिमाप है 91। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13 7 91, 7 आ जाएगी। हमें बताना है आधार की लंबाई। तो आधार है 5x, x की जगह पुट कर देंगे 7, तो आधार आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। ये दोनों भुजाएं पूछे तो भी हम यहाँ x की वैल्यू पुट करके इनका मान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 3, 4, 5 है। तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर 3.6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पहले हम त्रिभुज बनाते हैं। 3, 4, 5, तो तीनों पाइथागोरस के ट्रिपलेट लग रहे हैं कि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 जुड़कर हो गए 25, बराबर है 5 के स्क्वायर 25 के। यानी जो 90 डिग्री का कोण है इसके सामने की भुजा ये हम मान लेते हैं 5x, इसे 4x और इसे लिख लेते हैं 3x। अब कहता है सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा का अंतर 3.6 है। यहाँ सबसे छोटी है 3 और सबसे बड़ी है 5, तो 5x माइनस 2x, सॉरी 3x, ये अंतर है 3.6। तो यहाँ से बचेगा 2x, इसमें से माइनस होगा, तो x की वैल्यू 2 पर इसको काटेंगे 1.8। ये 1.8 वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमारे पास तीनों भुजाएं आएंगी। या हमें ज्ञात करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल, ये त्रिभुज है हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार कितना है? 4x और ऊंचाई है 3x। तो 2 से ये कट गया, 2 2 तिये 6, x की जगह क्या पुट करेंगे? 1.8 और यहाँ भी 1.8, इनकी गुणा कर देते हैं। 18 का स्क्वायर होता है 324, तो 3.24 हो जाएगा। 6 से गुणा कर देते हैं, 24 छिक्के होते हैं 144, तो 44, 6 तिये 18 और 1 19, तो 19.44 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 148 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज हम जानते हैं इंग्लिश में जिसे रोम्बस कहते हैं। समान यानी चारों भुजाएं इसकी समान होती हैं। इसका परिमाप पेरीमीटर दे रखा है 148 सेंटीमीटर। इसका एक विकिरण 24 सेंटीमीटर है। तो ये मान लेते हैं कि ये लेंथ 24 सेंटीमीटर है। इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले चूंकि हमें 148 सेंटीमीटर परिमाप दे रखा है, तो कोई भी चाहे चतुर्भुज हो उसका परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का जोड़। अब चूंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, तो इसको मैं नाम देता हूं चारों भुजाओं को a। तो इसका परिमाप हो जाएगा 4a बराबर 148, a बराबर 148/4, 4 तिये 12, 7 तिये 28। तो इसकी सभी भुजाएं हैं 37 सेंटीमीटर। तो ये भुजा आ गई 37 सेंटीमीटर। और इसके विकिरण दे रखा है एक 24 सेंटीमीटर। विकिरणों की खासियत होती है, खासकर जो समचतुर्भुज के विकिरण होते हैं, ये एक दूसरे को एक तो 90 डिग्री पर काटते हैं, यानी जहाँ भी ये कट रहे हैं ये चारों एंगल 90 डिग्री के हैं। दूसरा, विकिरणों को बराबर भागों के अंदर बांट देते हैं। तो ये विकिरण हमने लिया था कि 24 सेंटीमीटर है। इस विकिरण ने क्या किया? इसको आधा कर दिया, यानी ये भी रह गई साइड 12 और इधर ये भुजा रह गई 12। तो अब इस त्रिभुज के अंदर नीचे नीचे भुजा है 37 सेंटीमीटर, ये भुजा है 12 सेंटीमीटर और एक कोण है 90 डिग्री। तो ये जो त्रिभुज है ये कौन सा है? समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है। इसकी खासियत क्या होती है कि इसमें जो जहाँ भी हम ऐसा त्रिभुज देखें जहाँ पर कि एक कोण 90 डिग्री हो, तो 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है। तो ये कर्ण है इसका, तो कर्ण का स्क्वायर 37 का स्क्वायर, ये इक्वल होता है हमेशा किसके? बाकी दो के। तो एक हो जाएगा बेस, एक हो जाएगी हाइट। तो एक तो हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर प्लस दूसरा ये हिस्सा हम ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम कोई नाम दे देते हैं, नाम देना चाहो तो वैसे हम x दे देते हैं। तो 37 का स्क्वायर
वर्क करना आपको आना चाहिए जल्दी से, कि स्क्वायर की हमारी ट्रिक होती है 7 का स्क्वायर करो 49, 3 का स्क्वायर करो 9। अब जो अंक दिखाई दे रहे हैं 3, 7 और 2 सभी को गुणा कर दो, तो 2 7 14, 14 तिये 42 और पीछे से एक अंक छोड़ के यहाँ लिख देना है 2 4, तो 4 2 6, तो 37 का स्क्वायर हो गया 1369। 12 का स्क्वायर हम जानते हैं 144 होता है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो कितना बचा, ये बचेगा 1225। तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 1225। एक्स की वैल्यू इस पर अंडरूट लगेगा, ये किसका है, जो 35 का स्क्वायर होता है 1225। कहने का मतलब ये इतनी भुजा आ गई हमारी 35 सेंटीमीटर। ये 35 है तो ये भी क्या हो जाएगी 35, क्योंकि विकिरण बराबर बांटते हैं एक दूसरे को, समान लंबाइयों को। तो ये पूरी जो विकिरण हो जाएगा 35 और 35 70। ये पूरा का पूरा विकिरण कितना है 24 है, हमें दे ही रखा है। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, 1/2 गुणा दोनों विकिरणों का गुणनफल। तो 2 से कटेगा 12 पर, 12 7 84, तो 840 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है।